2017 में ये पेंटिंग $400 मिलियन की बिकी थी एंड ये पेंटिंग इंडिया में 70 लाख रुपए की बिकी। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये पेंटिंग मैंने 12th में बनाई थी और ये कोई बिकी विकी नहीं है। ऑब्वियसली कौन खरीदेगा। एंड ऑब्वियसली तुमने लाइफ में इससे ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स देखी होंगी, बट फिर भी ये पेंटिंग ऐसी है जो हाईएस्ट वैल्यू पे बिकी है। तो लोग कहते हैं ना कि वो तो आंखों में बात होती है, टू सी द ब्यूटी इन इट। So why do rich people buy expensive art? It is $400 million is the bid, and the piece is sold. पता है, एक मार्केट सर्वे के हिसाब से इन 2021 ग्लोबल आर्ट मार्केट की वैल्यूएशन है $65 बिलियन एंड हर किसी का रीजन अलग होता है कि क्यों वो ये खरीदते हैं। सो आउट ऑफ 10 पीपल 3 परचेज इट फॉर पैशन ऑफ आर्ट, 1 परचेजेस इट टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, 1 परचेजेस इट बिकॉज इट डिफाइंस द आइडेंटिटी, देन 2 पीपल परचेज इट एज इन्वेस्टमेंट एंड 3 पीपल परचेज इट बिकॉज इट सपोर्ट्स द आर्ट एंड आर्टिस्ट। होता क्या है, ये जो पेंटिंग्स एंड ये जो आर्ट है ये कोई फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा दैट यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये यूनिक होती हैं, ये किसी आर्टिस्ट की क्रिएशन होती है एंड ये बहुत ही लिमिटेड होती हैं। सो फॉर द पर्सन हु परचेजेस इट बिकम्स अ प्रेस्टीज फॉर दैट पर्सन। तो जैसे हमने स्कूल में कंस्पीक्यूअस गुड्स के बारे में भी पढ़ा था दैट दीज गुड्स दे डिफाइन एन इंडिविजुअल्स वेल्थ। बट पता है एक सीन और भी होता है। तो मान लो ये 5 लोग हैं एंड इनमें से एक इंसान अल्ट्रा वेल्दी है। सो ऑब्वियसली दिस पर्सन विल हैव एन एक्सपेंसिव कार, अ बिग हाउस एंड अ लॉट ऑफ मनी टू फ्लॉन्ट। एंड वहीं पे जब सर्कल ऐसा बन जाता है कि हर इंसान बहुत अल्ट्रा वेल्दी है, देन यू डोंट हैव मच टू शो ऑफ। एंड वहीं पे ये पेंटिंग्स एंड आर्ट बहुत ही अच्छा तरीका बन जाता है टू शो योर एक्सेप्शनल चॉइस एंड फ्लॉन्ट इट। तो ये सब तो अमीरों के चोचले होते ही हैं, बट इसके अलावा 3 मेन रीजंस होते हैं कि क्यों वो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं आर्ट में। फर्स्ट, मनी लॉन्ड्रिंग। ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू आर्ट एंड पेंटिंग्स बहुत ही कॉमन तरीका है। देखो, पेंटिंग मैंने बनाई, जैसे मैंने ये दिखाई पेंटिंग, तो ये मेरी मर्जी है, मैं इसको 100 रुपये का भी बेच सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसे 1 लाख रुपए का भी बेच सकता हूँ। तो ये तो टोटली डिपेंड करता है ना कि सेलर और बायर कौन है। अगर किसी को इसमें लगता है कि बहुत सही है तो वो 1 लाख रुपए भी दे देगा। तो इसी वजह से पेंटिंग्स वगैरह की मार्केट वैल्यू नहीं होती, बिकॉज पेंटिंग तो यूनिक है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो उसके सिमिलरली कोई और भी पेंटिंग्स हैं सो दैट आप उससे एस्टिमेट लगा सकते हो। इनका कोई एस्टिमेट तो होता नहीं है, कंपैरिजन आप कर नहीं सकते, तो इस वजह से मार्केट वैल्यू नहीं निकलती। तो जो बायर्स होते हैं जिनके पास ज़बरदस्त ब्लैक का पैसा होता है, वो अपना ब्लैक का पैसा पेंटिंग्स के थ्रू निकाल देते हैं। सेकेंड रीजन इज टैक्स एग्जेम्पशन। इंडिया में जैसे इनकम टैक्स ये बोलता है कि घर के बदले अगर आप घर लेते हो तो आपका वो कैपिटल गेन टैक्स माफ हो जाता है। सिमिलरली यूएस में फंडा ऐसा है कि अगर आप किसी आर्ट वर्क को बेचते हो एंड उसके बदले आर्ट वर्क खरीदते हो तो आपको उस केस में वहां पे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिल जाती है। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। इंडिया में अगर आप आर्ट वर्क को बेचते हो, उसके बदले आर्ट वर्क खरीदते हो, तो आपको उसके केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट यूएस में इस चीज़ की एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो वहाँ के लोग और इनकरेज हो जाते हैं कि टैक्स बच जाएगा, तो वो और आर्ट वर्क खरीद लेते हैं। थर्ड रीजन इज इन्वेस्टमेंट। तो जैसे हम लोग शेयर्स, गोल्ड, बॉन्ड्स एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं टू गेन रिटर्न्स, वैसे ही बहुत सारे अल्ट्रा वेल्दी लोग इन आर्ट वर्क्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर तुम लास्ट 10 ईयर्स कंपेयर करो तो यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका एवरेज रिटर्न कुछ आता है 3 to 4%। बट वहीं अगर 10 ईयर्स के स्पैन में किसी आर्ट वर्क का रिटर्न देखो तो वो लगभग वहां पे 4.5% का निकल जाता है। इसलिए बहुत सारे वेल्दी लोग इन आर्ट वर्क्स को एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं। एंड इसमें सबसे बढ़िया बात ये होती है कि भाई इसके ऊपर कोई रिसेशन या क्राइसिस का कोई असर होना नहीं होता, तो वो उस केस में लेस रिस्की हो जाता है। एंड ऐसा भी देखने को मिला है कि एक पेंटिंग जिसकी 2005 में वैल्यू थी 400 यूरोज, उसकी 2015 में 10 साल बाद वैल्यू हो गई 6 लाख यूरोज। एंड ऐसे केसेस की फ्रीक्वेंसी होती है 10 to 15%। तो अगर आपका ऐसा केस हो गया तो फिर बहुत ही बढ़िया है। एंड उस 2021 के सर्वे में ये भी पता चला था कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं पेंटिंग खरीदने आते बिकॉज दे वॉन्ट टू पोजेस इट, बट दे वॉन्ट टू मेक अ नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जहाँ पे ये ऑक्शंस होते हैं एंड जो ये गैलरीज होती हैं, वहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो फिर उस हिसाब से उतने वेल्दी भी होते हैं। सो ईजी हो जाता है नेटवर्किंग करना एंड बी अप्रिशिएटेड। एंड एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे एक घर है एंड उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर है, तो नेचुरली घर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर उसमें एक ऐसी कोई पेंटिंग लगी हुई है जिसकी वैल्यू बहुत हाई है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हाई चली जाती है। सो दीज आर द मेन रीजंस व्हाई पीपल स्पेंड सो मच ऑन आर्ट वर्क। एंड जो मैंने पेंटिंग बनाई थी, भाई वो किसी को चाहिए हो तो बता देना। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।